क्या आपने कभी चम्मच को इस तरीके से संतरे में डाला है? नहीं डाला तो डाल लीजिए, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ संतरे की बहुत ही कमाल की टिप। संतरे बेचने वाले ने मुझे बताया कि संतरे को आप खाने में ही नहीं बल्कि और भी ढेर सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे और आपका समय भी बच जाएगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि फिर मैंने सोचा कि चलो घर पर आकर ट्राई भी किया जाए। जब मैंने इसको घर पर ट्राई करा तो मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिले। अब आप सोच रहे होंगे चम्मच को अगर हम संतरे में डालेंगे तो भला कैसे पैसे बचेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और वीडियो एंड तक जरूर देखना और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि संतरे का हम किस तरीके से और भी जगह बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि संतरे में पूरे तरीके से होल नहीं करना है, बल्कि आधे हिस्से में ही आपको होल करना है। कुछ इस तरीके से आप चम्मच को अच्छे से गर्म कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका जो हाथ है वो नीचे की तरफ हो, थोड़ा सा केयरफुली कीजिए। तो इस तरीके से मैंने एक एक करके थोड़ी जगह पे छोड़ के मैंने होल करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगभग जो संतरे में ऊपर के हिस्से में है वो होल हो चुका है। कुछ इसी तरीके से हमें होल करना है। अब गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद और अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक चाकू की। तो इस तरीके से हमें जहाँ पे होल करा था उसके दो हिस्से कर लेने हैं, मतलब कि आपको एक ऊपर का हिस्सा रखना है और एक नीचे का। ये देखिए, इस तरीके से आपको दो हिस्सों में ये जो संतरा है वो मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इसका अब हमें क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चम्मच की मदद से इस संतरे का जितना भी पल्प है आपको निकाल लेना है। अगर आपके पास मौसमी है तो आप मौसमी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मैंने इसका जितना भी पल्प है वो धीरे धीरे करके सारा का सारा निकाल लिया है और बहुत ही इजीली आप स्पून की मदद से नीचे की तरफ प्रेस करके निकालोगे तो सारा का सारा जो पल्प है वो निकल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पल्प का भी हमें क्या इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ये ऊपर का पल्प है ये पूरे तरीके से साफ़ है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। आप चाहे तो अपने फेस पर इसको स्क्रब भी कर सकते हैं और दूसरे संतरे का आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो मैंने इस तरीके से दोनों पल्प को निकाल लिया है और ये हमें दो तरीके की संतरे की कटोरी मिल चुकी है। दोनों ही बहुत ही यूज़फुल है और आप देखना कि किस तरीके से ये हमें काम आने वाली है। आपके घर में भी इस तरीके से संतरे का इस्तेमाल होता है? नहीं होता तो आज कर लीजिए। इसी के साथ में हमें एक कटोरी में डालना है 2 चम्मच के लगभग नमक। नमक के साथ साथ हमें अब इसमें डालना है गुलाब जल। गुलाब जल कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए और देखते ही देखते ये थोड़ा पिंक कलर का हो जाएगा। इसी के साथ में अब हम इसमें डालने वाले हैं लहसुन का टुकड़ा। लहसुन का टुकड़ा इस टिप के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है और साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे लौंग। लौंग का भी बहुत ही ज़रूरी इस्तेमाल इस टिप में होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसमें अब थोड़ी सी डेटोल भी डालने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आज बहुत ही कारगर होने वाली है। एक बार अगर आप इस टिप का इस्तेमाल करोगे तो कभी भी संतरे को वेस्ट नहीं जाने दोगे और इस तरीके से आप हमेशा उसका इस्तेमाल करोगे। इसी के साथ अब हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस भी इस टिप के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा ही आपको डालना है। और साथ ही साथ जो बेकार जो बीज है नींबू के, उनको आप अच्छे से निकाल दीजिए। ये देखिए किस तरीके से मैंने सारे बीज को अच्छे से निकाल दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो फोक की मदद से हमने थोड़े होल करे थे उसको हम इस तरीके से कैप लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे संतरा होता है उसी तरीके से हमें लगा देना है, लेकिन अब इसमें होल हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अब किस काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। घर के कई ऐसे कोने होते हैं जहाँ मच्छर मक्खी का आगमन होता है। कई बार किचन की बैड स्मेल
स्मेल भी आती है, तो हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बैड स्मेल हो, मच्छर मक्खी का आगमन हो, और साथ ही साथ जो घर में नेगेटिविटी आती है उससे भी हमें बहुत ही ज़्यादा छुटकारा मिलता है। तो इस तरीके से आप उन कोनों में रखिए जहाँ पर आपको लगता है कि मच्छर मक्खी आ रहे हैं या फिर कॉकरोच आ रहे हैं या फिर बैड स्मेल आ रही है, या फिर घर के पास रख दीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ से मच्छर मक्खी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं चलती हूँ, बाय।